जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपने चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। धावनी चैप्टर जो है साउंड को पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आज एक नया चैप्टर ऊष्मा हीट स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। ऊष्मा हीट जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि हीट होता क्या है। और देखिए ये क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा जो है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है, एक प्रकार का एनर्जी होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी। अगर पूछेगा कि ऊष्मा क्या होता है तो एक प्रकार का एनर्जी होता है। देखिए इसको और अच्छे तरीके से हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि दो हम बर्तन ले लेते हैं और दोनों बर्तन को गर्म करते हैं। दो बर्तन ले लिए, इसमें पानी भर देते हैं और इसको गर्म करते हैं। इसको यहाँ से गर्म करते हैं, इसको 100 डिग्री सी ताप तक गर्म करेंगे तो ये खौलने लगेगा और इसको 10 डिग्री सी तक गर्म करते हैं और दोनों में बारी बारी से हाथ टच करके देखते हैं। तो 100 डिग्री वाला जो है, ये वाला आपको ज़्यादा गर्म महसूस होगा, ये ज़्यादा गर्म होगा। और ये भी गर्म वाला कुछ कम गर्म होगा, ये भी गर्म होगा लेकिन ये कम गर्म होगा, ये कम गर्म होगा और ये जो है ये ज़्यादा गर्म होगा। तो हमको इसमें क्या है, इसमें ऊष्मा ज़्यादा दिए हैं तो ये ज़्यादा गर्म है, इसमें ऊष्मा कम दिए हैं तो ये कम गर्म है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऊष्मा जो होता है वो एक प्रकार के एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। और ऊष्मा से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितना गर्म और ठंडा है। यहाँ हम लिख लेंगे कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि ऊष्मा यह बताता है कि कोई वस्तु या द्रव, कुछ भी हो सकता है, कितनी गर्म या ठंडा है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि ऊष्मा क्या बताता है, कि कोई वस्तु कितने गर्म या ठंडा है। ये कौन बताता है? ऊष्मा बताता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा इसको कैसे मापेंगे हम? कैसे मापेंगे? तो ऊष्मा का जो ए सही मात्रक होता है, ए सही मात्रक, ये जूल होता है। ऊष्मा का ए सही मात्रक जूल होता है। और सीजीएस जो होता है, सीजीएस मात्रक जो होता है, ये होता है कैलोरी। तो ऊष्मा को दो रूप में नाप सकते हैं हम, जूल में नाप सकते हैं ऊष्मा को या उसको कैलोरी में नाप सकते हैं। देखिए ए सही मात्रक क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। ये पूरा वर्ल्ड में क्या हुआ था कि भारत का कुछ अलग पैमाना था और आप चले जाइए अमेरिका में, जापान में, दक्षिण कोरिया में अलग अलग सब पैमाना था। तो एक इंटरनेशनल लेवल का मीटिंग हुआ जो जिनेवा में हुआ 1967 में। तो उसमें क्या हो गया, एक इंटरनेशनल पैमाना रखा गया। यही इंटरनेशनल पैमाना है। आप अमेरिका में भी जाइएगा तो उसमें कैसे मात्रक जूल ही मिलेगा।
या किसी भी दूसरे देश में जाइएगा, भारत के बाहर भी, तो वहाँ ये सही मात्रक ये जूल मिलेगा। बाकी सीजीएस वाला जो है ये अलग अलग देश में अलग अलग हो सकता है। सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रति, और ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रति। तो आप याद रखिएगा कि उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है। अब देखिए, एक कैलोरी में 4.18 इतना जूल होता है। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है। तो याद रखिए कि एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। अगर यही होता है कि 1000 कैलोरी में कितना जूल होगा, तो 1000 कैलोरी में जब एक कैलोरी में 4.18 जूल हो रहा है, तो 1000 कैलोरी में क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, इतना गुणे 1000 जूल, इतना हो जाएगा। इसी को क्या करता है कि देखिए दशमलव के बाद यहाँ 3 गो जीरो है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर ये 2 गो जीरो अगर हटाएंगे, 2 गो जीरो अगर हटा देंगे तो 418 इतना हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये दशमलव के बाद 2 अंक खत्म हो जाएगा, यानी इतना गुणे 10 जूल हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 4180 जूल, या इसी को किसी किसी किताब में 4200 जूल लिखता है। क्या लिखता है, 4200 जूल लिखता है। तो अगर देगा कि 1000 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4200 जूल होता है। आप ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि एक लोहा का ये एक ये लोहा का छड़िया है, मान लेते हैं। ये क्या है, ये लोहा के एक लोहा है। इसको क्या करेंगे, हम इसको गर्म करेंगे। इसको अगर उष्मा देंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि लोहा जो है गर्मी में फैलता है। तो अगर इसको उष्मा देंगे तो ये फैलेगा। ये क्या होगा, इसका रूप जो है बड़ा होगा, हो सकता है ये बड़ा हो जाए, ये फैल के बड़ा होगा। अगर लोहा को हम उष्मा देंगे तो ये क्या होगा, ये फैलेगा, ये बड़ा होगा। और ठंडे में क्या होता है, सिकुड़ता है लोहा, तो ये बड़ा होगा। तो यानी उष्मा देने से किसी भी वस्तु में क्या क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी आकार बड़ा हो जाएगा। फिर संरचना इसका बदल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस उष्मा देने से रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन कैसे होंगे, मान लीजिए कि लकड़ी है, ये लकड़ी है, लकड़ी को हम क्या किए, इसको जला दिए, तो क्या होगा, ये कोयला बन जाएगा, ये कोयला बन जाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक नया चीज बन जाए और फिर इसको अगर हम कोयला को कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर लकड़ी नहीं बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन भी होता है, उष्मा देने से, किसी वस्तु में उष्मा देने से, ये अगर वस्तु है इसमें उष्मा देंगे तो रासायनिक परिवर्तन होगा, नहीं ये कोयला बन जाएगा, लकड़ी कोयला बन जाएगा। तो देखिए उष्मा देने से, किसी भी वस्तु में उष्मा देने से उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसकी संरचना में परिवर्तन होगा और उसके रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होगा। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, पूछ सकता है उष्मा देने से क्या क्या परिवर्तन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आप को पता है कि उष्मा से क्या पता चलता है, कोई वस्तु कितना गर्म या ठंडा है ये पता चलता है। लेकिन ताप से क्या पता चलता है, ताप जो टेम्परेचर होता है उससे क्या पता चलता है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक प्रकार का अवस्था है। टेम्परेचर क्या है, एक प्रकार का अवस्था है। और टेम्परेचर से क्या पता चलता है कि कोई वस्तु उष्मा का त्याग करेगी या ग्रहण करेगी, ये पता चलता है।
ताप जो एक प्रकार का अवस्था है जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु ऊष्मा का त्याग करेगी या ग्रहण करेगी। अब आपको पता चल गया कि ऊष्मा और ताप में क्या डिफरेंस है। ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा ऊष्मा यह बताता है कोई वस्तु कितना गर्म है या ठंडा है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो यह बताता है कोई वस्तु कितना उसमें ग्रहण करेगी या कितना त्यागेगी। जैसे मान लीजिए हम दो बर्तन ले लिए और दोनों में, या चलिए दो रड लेते हैं, लोहा का जो रड होता है, छरिया होता है, उसको ले लेते हैं। मान लीजिए एक हो गया, एक दूसरा ये हो गया। एक लोहा है और ये जो है ये मान लीजिए कि 60 डिग्री सी, इसका ताप जो है, इसका ताप हम नापे तो 60 डिग्री है, इसका 50 डिग्री है। अगर दोनों को हम एक दूसरे से सटाएंगे, एक दूसरे को सटाएंगे ये, तो क्या होगा, ये जो ज़्यादा गर्म है इसमें से उष्मा इसमें जाएगा। जो 60 डिग्री गर्म है उसमें से 50 डिग्री में उष्मा क्या होगा, जाएगा ऑटोमेटिक। आप दो लोहा का छड़ ले लीजिए, दोनों को गर्म कर लीजिए, इसका एक को 60 डिग्री गर्म कर लीजिए, इसको 50 डिग्री, दोनों को सटा दीजिए। ये क्या होगा, इसमें से उष्मा जाएगा, इसमें से क्या जाएगा, उष्मा जाएगा। तब तक जाएगा जब तक ये 50 ना हो जाए, ये और ये दोनों मतलब बराबर ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तब उष्मा का आदान प्रदान जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर ये बताता है कि ये वस्तु जो है, इस वस्तु के टेम्परेचर से ये पता चलता है कि ये उष्मा का त्याग करेगी, और इसके टेम्परेचर से ये पता चलता है कि ये उष्मा क्या करेगी, उष्मा का ग्रहण करेगी। ये उष्मा ग्रहण करेगी और ये जो है ये उष्मा त्याग करेगी। ये त्यागेगी और ये ग्रहण करेगी। तो टेम्परेचर से ये 60 है 50 से हम पता लगा सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये उष्मा त्यागेगी, और इसका कम है तो ये क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो आपको ये ताप और उष्मा के बारे में जानकारी हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसका पैमाना। देखिए जो ताप होता है इसको कैसे मापते हैं। तो ताप का ए सही मात्रक जो होता है, आपको हम बताए थे कि उसमें क्या होता है, जूल या कैलोरी होता है। उसी तरह ताप का ए सही मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। इसको के से सूचित करते हैं। ताप का अगर पूछेगा कि ताप का ए सही मात्रक क्या होता है, तो ताप का ए सही मात्रक केल्विन होता है। अब देखिए ताप को कैसे मापते हैं, इसको हम तापमापी से मापते हैं। तापमापी उष्मा को कैसे मापते हैं, उष्मा को कैलोरी मापी से मापते हैं, और ताप को तापमापी से मापते हैं, या इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर। ताप अगर मापना होगा तो हम क्या करेंगे, थर्मामीटर यूज करेंगे। थर्मामीटर देखिए ये कई प्रकार का होता है। एक होता है द्रव थर्मामीटर और एक होता है आपका गैस थर्मामीटर। जिसमें गैस भरा रहता है वो गैस थर्मामीटर कहलाता है, और जिसमें द्रव भरा रहता है वो द्रव थर्मामीटर कहलाता है। और एक होता है आपका उच्च थर्मामीटर। ये होता है पायरोमीटर। देखिए इसमें द्रव में क्या होता है, इसमें क्या क्या भरा जाता है, इसमें अल्कोहल भरा जाता है, अल्कोहल। और इसमें पारा भरा जाता है, और इसमें ब्रोमीन भरा जाता है। ये आपका 3 चीज भरा जाता है। पारा जो होता है ये -39 डिग्री सी पर ये जमता है। ये अल्कोहल जो है -115 डिग्री सी पर जमता है। ये पारा जो होता है ये धातु होता है। याद रखिएगा कि पूछता है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, पारा है।
और कौन वैसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो ब्रोमीन है, ये अधातु है, ये अधातु। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब गैस में देखिए, गैस में क्या होता है? गैस में आपको हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, ये दो गैस भरा जाता है। जिस थर्मामीटर में हीलियम भरा जाता है वो हीलियम थर्मामीटर कहलाता है, और जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन थर्मामीटर कहलाता है। अब देखिए, एक होता है उस थर्मामीटर जिसको पायरोमीटर कहते हैं। इससे क्या नापते हैं? इससे सूर्य भगवान का टेम्परेचर मापते हैं। सूर्य का ताप किसे नापते हैं? ये सबसे नहीं नाप सकते आप। द्रव या गैस थर्मामीटर से सूर्य का टेम्परेचर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। या ज्वालामुखी का ताप जो है वो किससे नापेंगे हम? पायरोमीटर से। अगर दे दिया है कि सूर्य का ताप कौन सा थर्मामीटर से मापा जाता है, तो पायरोमीटर से। या ज्वालामुखी जो होता है उसका ताप कौन सा थर्मामीटर से मापा जाता है, तो वो होगा आपका पायरोमीटर। चलिए आगे इस सब के बारे में और डिटेल से बताते हैं। देखिए, थर्मामीटर में स्केल जो होता है जिसे हम नापते हैं ताप को, ये देखिए क्या होता है। ये देखिए एक फार्मूला होता है C/100 F माइनस 32/180 और K माइनस 273/100 और R/80। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ से बहुत सारे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखिएगा। C/100 F माइनस 32/180 K माइनस 73/100 और R/80। अब ये तीनों को देखिए, ये चारों के बारे में बताते हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ से ही ये 3 से पूछे जाते हैं, इससे नहीं क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जरूरी है। आजकल क्वेश्चन बहुत घुमाया जा रहा है, हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए C/100 और देखिए ये K माइनस 273/100 हम लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर में है, इसको एक बार लिख सकते हैं। एक फार्मूला हो सकता है, फिर आप इसे ही एक बार लिख सकते हैं, इसको एक बार लिख सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा K माइनस 273। यानी हमको सेल्सियस या केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा या केल्विन को सेल्सियस में बदलना होगा। तो ये फार्मूला से C बराबर K माइनस 273, इसमें रख के हम यहाँ सेल्सियस रखेंगे तो केल्विन निकल जाएगा, केल्विन रखेंगे तो सेल्सियस निकल जाएगा। इस फार्मूला से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए C हो गया आपका, ये होता है, इसको बोलते हैं सेल्सियस, या कहें कि इसको सेंटीग्रेड भी लिखा रहता है, किसी किसी किताब में आपको सेंटीग्रेड भी मिलेगा। ये सेल्सियस है, सेंटीग्रेड। F हो गया आपको फ़ारेनहाइट, और K हो गया केल्विन। यही जो है केल्विन जो है, ये ताप का ये सही मात्रक होता है, वो केल्विन होता है। तो आपका केल्विन हो गया, इसको ये हो गया आपका केल्विन। और R जो होता है, R को बोलते हैं र्यूमर, ये आपका हो गया र्यूमर। तो देखिए बर्फ जो है, बर्फ जमता है और पानी जो है, पानी खौलता है। देखिए ये आप कंसेप्ट जो है याद रखिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आजकल। आप देखिए आपको हम बता रहे हैं, इसमें क्या होगा, बर्फ जो है पूछेगा कि बर्फ जमता है, तो आपको पता है बर्फ जमता है। तो
देखिए सी, ये सी जो है सी बटा 100 यानी 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सी पर बर्फ जमता है, लेकिन खौलता है पानी कितना पर खौलता है, तो 100 डिग्री सी पर पानी खौलता है। फिर आप फ़ारेनहाइट में अगर पूछ दें कि फ़ारेनहाइट में, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बर्फ जो है जमेगा। हर अलग अलग स्केल का अलग अलग पैमाना होगा। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ जमेगा। ये आप सेल्सियस में कहेगा तो 0 डिग्री पर, फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 32 पर ये बर्फ जमेगा, 32 पर। और पानी जो खौलेगा कितना पर, अब देखिए 32 और 180 कितना हो जाएगा, 212, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये बर्फ पानी जो है खौलेगा। फिर उसी तरह आप केल्विन में आ जाइए, केल्विन में के -273, ये 273 पर 273 के, देखिए 273 यहाँ डिग्री नहीं होता, याद रखिएगा कि कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि किस में डिग्री नहीं होता है, तो के में केल्विन में डिग्री नहीं होता, सिर्फ इसको के लिखते हैं। देखिए यहाँ डिग्री लिखे हैं 0 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री एफ लिखेंगे, लेकिन केल्विन में जो है सिर्फ के लिखेंगे, इसमें आपको डिग्री नहीं लिखना है। तो केल्विन में हो गया 273 के 100, यानी 273 373 के। उसी तरह रेमर में 0 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका र्यूमर हो गया। तो देखिए आप याद रखिएगा कि अगर पूछ दिया कि पानी बर्फ जमता है, सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री सी पर पानी खौलता है। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री सी पर। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दिया कि बर्फ जमता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और पानी खौलता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। उसी तरह केल्विन में पूछ दिया तो 273 डिग्री केल्विन में बर्फ जमेगा और पानी खोलेगा 373 डिग्री केल्विन पर। र्यूमर में पूछ दिया तो 0 डिग्री और 80 डिग्री। ज़्यादा करके यही 3 आप याद रखिएगा। तो ये जो है इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।